आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। बिहार के मधेपुरा जिले के गौशालाओं का ये हाल है कि यहाँ बीते एक माह के भीतर 6 गायों की मौत लापरवाही और अनदेखी की वजह से हो गई है। अभी इन गौशालाओं के अधिकतर गाय बीमारी का शिकार बनी हुई हैं। आपको बता दें कि बीते एक माह में 6 से 8 गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 गायों का जिक्र गौशाला के पंजी में दर्ज है, जबकि वहां के लोग 8 गायों के मौत का दावा कर रहे हैं। वहीं गौशाला के एक गौ सेवक जो बीते 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके परिवार में लोग भुखमरी के कगार पर अपना जीवन जीने को बेवश हैं। वहीं दूसरी ओर गौशाला के सचिव पर एक गरीब दलित परिवार का जमीन हड़प लेने का आरोप लगा है। ये गरीब दलित परिवार अपने जमीन के दस्तावेज के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को कोई देखने वाला नहीं है। इन तमाम मुद्दे को लेकर सीपीआई के नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन से इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन खत्म होते ही आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों जिस तरह से गौ प्रबंधक की लापरवाही से गायों की मौत हुई है और गौ प्रबंधक द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और चोरी छिपे गायों को दफनाने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए उन्हें कतई माफ नहीं की जा सकती। मधेपुरा गौशाला में बीते माह लगातार हुई गायों की मौत पर वहां के प्रबंधक का जवाब भी बड़ा अटपटा है। उनकी माने तो गौशाला में लोग बीमार और बूढ़ी लाचार गायों को ही दान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौतें होती है। वहीं गौशाला में बीते 30 दिनों में गायों की मौत में आई तेजी पर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने गायों की स्वास्थ्य समस्या और गौ प्रबंधन के कार्यकलापों की जाँच के लिए 2 अलग-अलग कमेटी का गठन किया है। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही गौ प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल गाय एक संवेदनशील पशु है, इसके नाम पर राजनीतियां भी खूब होती है, लेकिन गौशाला में गायों की ऐसी दुर्दशा सरकार और गौ प्रबंधक के संवेदनहीनता को दर्शाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मधेपुरा में गौ रक्षा के इस मुहिम में वामपंथियों के सामने आने से गौशाला की कितनी सूरत बदलती है। अभी वजूद में विशिष्ट उम्र। अच्छा, और कितनी गाय ऐसी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी? मृत्यु इधर 3-4 महीना में 8 हो 9 होगा। क्या कारण सामने आया है? वो तो यहाँ जो देता है ना गाय दान में, तो बूढ़ी लंगड़ी देता है, जो ही तो लंगड़ी है। अब कुछ देसी जो देता है वो अभी मौजूद है। मीडिया के बंधुओं के माध्यम से गौशाला में है कि गायों की स्थिति पर जानकारी प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल रूप से हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला पशु पदाधिकारी उनकी एक टीम गठित करी है। इसके अलावा उनने उससे कुछ वित्तीय मामलों को लेकर भी एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसमें भी एक अन्य जांच दल गठित किया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, हमारे सब डिवीजन पीआरओ साहब और जिला पशुपालन पदाधिकारी शामिल हैं। तो इस समय हमारे 2 जांच दल अलग अलग विषयों पे जो हैं उन पर गठित हैं। उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ये लोग रिपोर्ट सबमिट करें। जैसे ही रिपोर्ट आती है तदनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। ये गौशाला का मुद्दा है। उसके सेवक के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि 8-9 महीना से वेतन नहीं मिला है, मारपीट करना, जहर देना, क्या क्या करना। लेकिन इसके अलावा जहां वो बसा हुआ है वो एक गरीब की जमीन है, जिसे बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा दान में मिला है 1995 ईस्वी में। 8 कट्ठा 5 धूर यहां मौजूद है, बैठा हुआ है। और उस गरीब की जमीन को जमीन मालिक को मार पीट कर खदेड़ कर भगा देना, उस पर कब्जा कर लेना, यूं आरोप के मामले में तो उस पर कई आरोप है। यौन शोषण का आरोप है, जेल भी गया। ये आरोप किस पर है? पृथ्वीराज यदुवंशी पर है। और किस पर? गौशाला का सचिव है भाई साहब, वो गौशाला का सचिव है, प्रबंधक है। शंभू जी, वर्तमान में गौशाला की क्या स्थिति है और वर्तमान में गौशाला की स्थिति श्रीमान इतनी बदतर है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। श्रीमान, गाय जैसी पवित्र चीज जिसके नाम पर देश में क्या क्या नहीं हो रहा है वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन गाय को मरने के बाद जहां गाय खड़ी है उसके बगल में आप उसको दफनाते हैं, ये अन्याय नहीं है, ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है, ये क्राइम है सर।
कि जिस गाय के लिए लोग कत्ल हो जा रहे हैं, उस गाय को आप उसके बगल में दफना रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीजों के लिए? सरासर इसकी सारी जिम्मेवारी गौशाला के मैनेजर सचिव हैं पृथ्वीराज जदुवंशी, ये सरासर उसकी जिम्मेवारी है। गौशाला में कहाँ है वो अभी? उनसे क्या कोई बातचीत हो पाई? वो अपने घर पर रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? अपने घर पर रहते हैं। इधर उस पर इतने मामले हुए हैं, और उस पर तो लूट खसोट का भी मामला है, अखबार में पढ़े थे। वो गमरिया के रास्ते में वो लूटपाट भी किया था, दोनों बापूत पर केस भी है। तो आरोप का इस पर कमी है थोड़े। वहाँ जो है हम लोग जो है वहाँ जाते हैं तो मारपीट करने लगते हैं, और नाना जी भी गए थे, जो मारपीट क्रम में वो 2-3 महीना पहले डेट कर गए हैं, और केस उसमें कोई सुनवाई नहीं लेते हैं, और वहाँ जो है यही सब बात होता है। और वो दबंग आदमी है, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते हैं। हमार जमीन का हफान ललकै जदुवंशी यादव कब्जा कर ललकै। हम कागज ला के सगरे भटकै छी, कोई सुनवाई नहीं है। वो आबै छै जमीन पर तो मारपीट करे छै, कहै छै हमर जमीन छियै, नहीं छोड़े छै। कितनी जमीन है आपकी यहाँ? 8 कट्ठा 5 धूर।